साक्षी दृढ़ निश्चयी खड़ी थी। उसका सुनहरा कवच सूरज की रोशनी में चमक रहा था, जबकि घास और हवा का गांव घेरे में था। हरे शेर राक्षस ऊंचे और मुड़े हुए क्षितिज से उभरे, उनके उस्त्रा तीखे नाखून छप्पर की छतों और लकड़ी के दरवाजों को चीरने की धमकी दे रहे थे। साक्षी की अपनी तीखी तलवार पर पकड़ मजबूत हो गई, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से जल रही थीं। बेहतरीन धातुओं से बना उसका कवच एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमक रहा था, जो अजयता की आभा बिखेर रहा था। राक्षस करीब आ गए, उनके जबड़े खुले हुए थे, जिससे दांतेदार दांत दिखाई दे रहे थे। साक्षी आगे बढ़ी, उसकी तलवार चमक रही थी, उसके ब्लेड पर शक्ति के प्राचीन चिन्ह अंकित थे। उसका सुनहरा कवच चमक रहा था, सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहा था। जैसे ही वह राक्षसों के पंजों को चकमा दे रही थी, सटीकता और कौशल के साथ सही वार कर रही थी। प्रत्येक वार ने अपना निशाना साधा, जिससे जानवर जमीन पर गिर पड़े। साक्षी ने जब भीड़ से युद्ध किया, तो गांव के लोग विस्मय से देखते रहे। उसकी हरकतें बहुत ही गतिशील और घातक थीं। साक्षी की तलवार ने राक्षसों की पंक्तियों को चीर दिया, उसके कवच पर राक्षसों के पंजों का कोई दाग नहीं लगा। हवा उसके बालों में घुस गई, उसका चेहरा भयंकर एकाग्रता में डूबा हुआ था। राक्षस एक एक करके गिरते गए, जब तक कि केवल कुछ ही बचे। साक्षी के अंतिम वार तेज और निर्दयी थे, जिससे उसके गांव के लिए खतरा खत्म हो गया। उसकी तलवार ने आखिरी राक्षस के दिल को चीर दिया, उसकी दहाड़ हमेशा के लिए शांत हो गई। साक्षी की अधिक बहादुरी की बदौलत गांव जख्मी लेकिन सुरक्षित रहा। युद्ध जीत लिया गया, साक्षी विजयी रही, उसकी तलवार अभी भी उसके अंतिम प्रहार के बल से काम रही थी। गांव के लोग कृतज्ञता और राहत महसूस करते हुए बाहर निकले, उनके चेहरे पर कृतज्ञता के भाव थे। उन्होंने साक्षी को अपने योद्धा उद्धारकर्ता के रूप में श्रद्धा से देखा। उसकी कहानी बढ़ती गई, आग के चारों ओर फुसफुसाते हुए और धीमी आवाज में। घास और हवा का गांव साक्षी की चौकस निगाहों के नीचे शांति से सो गया। उसका सुनहरा कवच एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमक रहा था, जो अंधेरे को रोशन कर रहा था, जैसे हवा घास के बीच से सरसराहट कर रही हो। एक सुखदायक लोरी।